हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एनजी फिजिक्स क्लासेस। वेल, कल हम लोगों ने श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ लिया। आज हम लोग समांतर क्रम संयोजन पढ़ेंगे। क्लियर? तो समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है ये हम सभी लोग ध्यान से देखेंगे। कल जब श्रेणी क्रम संयोजन बताया था तो उसमें चित्र बनवाया था मैंने, है ना? क्लियर है? किस प्लेट को किस प्लेट से जोड़ा था सब बताया था मैंने, भाषा के रूप में बताया था कि नहीं? ओके। कोई मुझे बता सकता है श्रेणी क्रम संयोजन में हर एक संधारित्र पे काय का मान समान रहता है? हाँ, वेरी गुड, आवेश का मान समान रहता है। चलिए अब समांतर क्रम संयोजन देखते हैं। तो समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है ये गौर से देखिए। ये एक संधारित्र है, पहला संधारित्र, इसकी धारिता C1। ये दूसरा संधारित्र, इसकी धारिता C2। ये तीसरा संधारित्र, इसकी धारिता C3। ठीक है? ये पहले संधारित्र की पहली प्लेट, ये दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट, ये तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट। सही बोल रहा हूं? है ना? ये पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट, ये दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट, ये तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट। सीन क्लियर है सभी को? बोलो भैया। ओके। प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को आपस में जोड़ा गया है। बोलो भैया। जो भाषा बोल रहा हूं आपको पल्ले पड़ रही है? प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को आपस में जोड़ा गया है और प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट को आपस में जोड़ा गया है। बोलो भैया, स्टेप क्लियर है सभी को? है ना? प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को आपस में जोड़ा गया है और आवेश Q दिया गया है। राइट? जैसे ये आवेश Q यहां आएगा, इसको कितनी रास्ता दिखेंगी जाने के लिए? 3 रास्ते दिखेंगे। कुछ इधर चला जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा। हर संधारित्र की धारिता अपनी अलग अलग है। इसकी C1 है, इसकी C2 है, इसकी C3 है। जिसकी जितनी धारिता होगी उस हिसाब से पानी को ग्रहण कर लेगा, यानी सॉरी आवेश को ग्रहण कर लेगा। बोलो। नहीं है, एक जमीन है, जमीन में खड्डे खड्डे पड़े, कोई खड्डा छोटा है, कोई खड्डा बड़ा है। जब समझ रहे हैं ना, जब पानी बहाया जाएगा तो हर खड्डा अपनी अपनी गहराई के हिसाब से पानी ग्रहण कर लेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? ठीक उसी प्रकार ये अलग अलग धारिता के संधारित्र हैं तो अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से यहाँ से आवेश को अपनी तरफ खींच लेंगे। क्लियर? तो Q आवेश जैसे ही यहाँ आया तो 3 हिस्सों में बट गया, कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर। क्या ये जरूरी है कि हिस्से बराबर बराबर बटे? बराबर बटेंगे या अलग अलग बटेंगे? अलग अलग बटेंगे, क्योंकि सब अपनी अपनी धारिता के हिसाब से खींच लेंगे आवेश। राइट? तो इस पे आवेश गया Q1, इस पे आवेश गया Q2 और इस पे आवेश गया Q3। क्लियर है? अच्छा, अब एक बात बताओ, ये मैंने चैप्टर 2 जब पढ़ाया था तो पहले दिन बताया था, जैसे ये आवेश प्रवाहित हो रहा है, अलग अलग आवेश प्रवाहित हो रहा है और ये जब इन्हें आपस में जोड़ दिया गया है तो आवेशों का प्रवाह तब तक होता है जब तक कि सबके विभव समान ना हो जाए। याद आ रहा है? विभव समान होते थे, है ना? तो समांतर क्रम संयोजन में खास बात क्या है? विभव सब जगह समान होते हैं, यानी इस पे अगर विभव V होगा तो इस पे भी विभव V होगा, इस पे भी विभव V होगा। सीन क्लियर है भैया जो बोल रहा हूँ वो? हाँ, अच्छी बात है। अगर यहाँ तक सारी कथा आपको क्लियर है तो आपको यहाँ साफ दिख रहा है ये आवेश 3 हिस्सों में बटा है, तो मैं इसे ऐसे लिख दूं। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई भैया? बोलो। अच्छा, मैंने बचपन में पढ़ा था क्यों बराबर चौबे, याद है? तो Q बराबर CV। Q1 आवेश इस पे जा रहा है तो यहाँ C है C1 और V है V, तो Q1 की जगह C1V। Q2 तुम बताओ क्या होगा? Q2 C है वो C2, V है वो V, C2V। Q3 तुम बोलो। हाँ शाबाश, C3V। अगला स्टेप खुद ही सोचो क्या हो। हाँ वेरी गुड, V कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचा C1 प्लस C2 प्लस C3। V से V कट गया तो तुल्य धारिता आ गई C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ये समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का सूत्र है। समझ में आ रही है बात? सीन क्लियर है बॉस? कर पाओगे? है? यहाँ पर ये जो चित्र बनाया गया है, कितने संधारित्र दिखाए गए हैं? 3 दिखाए गए हैं। जरूरी है 3 ही लूं? 2 ले सकता हूं, 4 ले सकता हूं, जितनी इच्छा हो उतना लगाओ। ठीक है ना?
चलो अच्छी बात है। ओ सॉरी, ये काम तो कर ही नहीं पाए, कोई बात नहीं, फिर से देख लो। प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को आपस में जोड़ा गया है? और प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट को आपस में जोड़ा गया है। और इसे कैसे जोड़ते हैं आप बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, पृथ्वी से, वही कहानी है पुरानी, पूरा डेरिवेशन कर दो जी रहेगा। खैर चलिए, समझ में आई बात आप सभी को? कर पाएंगे? कोई दिक्कत तो नहीं? तो जल्दी से फटाफट राजा बेटा की तरह पढ़ लो फुर्ती में। अगर इतनी बात हम सबको क्लियर हो गई तो फिर हम लोग अगली बात पे आते हैं। ध्यान से समझिएगा सभी लोग। क्लियर? समांतर क्रम संयोजन में आप लोगों ने देखा तुल्य धारिता का सूत्र आया C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। सही बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ ना? चलो, अब मैं आपको एक छोटा सा सवाल देता हूँ, है ना? छोटा सा सवाल देता हूँ, आप मुझे करके बताना, ठीक है? बताना जरा। ये भैया एक संधारित्र ये रहा, इसकी धारिता 2 फैराड है। दूसरा संधारित्र ये रहा, इसकी धारिता 3 फैराड है। और तीसरा संधारित्र ये दे रहा हूँ, इसकी धारिता 4 फैराड है। तीनों संधारित्र आपको दिखाई दे रहे हैं बोर्ड पे? बोलो, दे रहे हैं, है ना? तीनों कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए हैं ना? अब मैं पूछूं इसकी तुल्य धारिता कितनी होगी, तो बताओ आंसर कितनी होगी? हाँ, समझ में आ गई? क्योंकि सूत्र होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 है 2, C2 है 3, C3 है 4। 4 और 3 7 और 2 9। ठीक है, धारिता 9 आ गई। समझना ध्यान से, समझने वाली बात। एक बात बताओ, इन 3 नंबरों को जोड़ रहा हूं और मैं इन तीनों में दिख रहा है सबसे बड़ा नंबर जे है 4। 2 3 और 4 में सबसे बड़ा नंबर 4 है। अब 4 में अगर कछु जोड़े हो तो ये बात तो क्लियर है गई ना कि आंसर जो आगे वो 4 से बड़ो ही आवेगा। बोलो, अगर 4 में कछु जोड़े हो तो आंसर तो 4 से बड़ो ही आवेगा, वो ही आ रहा है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब संधारित्रों को समांतर क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है तो जो तुल्य धारिता आती है वो संयोजन में जो सबसे बड़ी धारिता का संधारित्र होता है उससे भी ज्यादा आती है। कहने का तात्पर्य समझ रहे हो? कहने का तात्पर्य ये है कि जब तुम्हारे पास संधारित्रों छोटे छोटे और तुम्हें बड़ी धारिता को संधारित्र बनाना है तो तुम्हें उन्हें कौन से क्रम में जोड़ना चाहिए? समांतर क्रम में। जी मैंने कल जो बांटन वारो किस्सा सुना हो तो 2 किलो 3 किलो, तो जब 5 किलो तोलना हो तो एक ही पला में धर दे थे। याद आ रहे? वही कहानी है कि जब संधारित्र छोटे छोटे और हमें जरूरत पड़ रही है बड़े धारिता के संधारित्र की तो हम उन्हें कौन से क्रम में जोड़ेंगे? समांतर क्रम में जोड़ेंगे। जो बात बोली समझ में आई आप लोगों को? बोलो भैया, सीन क्लियर है सभी को? ओके। तो समांतर क्रम संयोजन में जो तुल्य धारिता आती है वो संयोजन में सबसे अधिक धारिता का जो संधारित्र होता है उससे भी ज्यादा आती है। सीन क्लियर? तो समांतर क्रम संयोजन के बाद 2 नोट दिए, उनमें से एक नोट हो गया, पढ़ लो फटाफट, भाषा के रूप में दिया होगा, देखो जरा फटाफट फुर्ती में।